हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। आज हम एक न्यू मनवा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है रीबर्थ ऑफ द अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल। तो कहानी की शुरुआत में हमको वो जुयू सिटी को दिखाया जाता है और वहाँ पे सबसे बेस्ट हाई स्कूल को दिखाया जाता है। और यहाँ पे जो क्लासरूम में कुछ बच्चे अपना एग्जाम दे रहे होते हैं और वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर आराम से डेस्क पे सोया होता है और अचानक से उसकी आंखें खुल जाती और कहती कि लिटिल जूनियर सिस्टर तुम कहाँ पे हो। और फिर अपने मन में कहता है ये क्या चल रहा है, जो यहाँ पे मेरी लिटिल जूनियर सिस्टर थी वो तो फॉरबिडन लैंड की तरफ नहीं गई थी और मैं तो यहाँ पे इमॉर्टल लैंड में था, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और मैं अचानक से यहाँ पे कैसे आ चुका। और यहाँ पे जो जूनियर सिस्टर थी उसने मुझे बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया और वो यहाँ पे मर गई। और फिर उसकी नज़र आसपास जाती है और अपने मन में कहता है मैं तो अभी यहाँ पे क्लासरूम में हूँ जो यहाँ पे एग्जाम चल रही है। और तभी जो उसका क्लासमेट होता है वो कहता है फटाफट यहाँ पे बैठ जाओ, क्या तुमको एग्जाम नहीं देनी, क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो। और यहाँ पे सारी क्लास एकदम साइलेंट हो जाती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है और उसके जितने भी क्लासमेट होते हैं उस पर हंस रहे होते हैं और कहते हैं कौन सी लिटिल जूनियर सिस्टर चैनमो, तुम यहाँ पे दिन में सपना देख रहे हो, अभी यहाँ पे एग्जाम चल रही है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉवल पढ़ रहे हो। और सारे लोग उस पर हंस रहे होते हैं और पास ही में एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम केन यून होता है, जो यहाँ पे स्कूल की गणेश होती है और अपने मन में कहती है कि जो मेरे मॉम और डैड है वो ऐसा चाहते हैं कि मैं इसके साथ शादी कर लूँ, पर इस जैसे बंदे सच में स्टूपिड होते हैं। और मैं ब्रदर हाउ के साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे दूसरी तरफ वही बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम जेंग यांग हाउ होता है और अपने मन में सोचता है इस तरह के बंदे यहाँ पे ये यू के लायक नहीं है और यह सच में मेरा लव राइवल भी नहीं बन सकता। और यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि चलो शांत हो जाओ और यहाँ पे जो एग्जाम है उसको कंटिन्यू करो और अगर तुमने अभी शोर किया तो मैं तुमको एग्जाम में फेल कर दूंगा। और यहाँ पे दूसरा टीचर होता है वो कहता है कि चैनमो तुम्हें यहाँ पे क्लास में सोना है वो तो सो, पर यहाँ पे तुम किसी को भी डिस्टर्ब मत करो, अगर तुम यहाँ पे किसी को डिस्टर्ब करोगे तो जितने भी स्टूडेंट है वो अपनी एग्जाम नहीं लिख पाएंगे और तुमको एग्जाम नहीं लिखनी तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगते हैं ये तो यहाँ पे मेरे 3rd ईयर के हाई स्कूल के टीचर है और क्या मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, क्या मैं टाइम में वापस आ चुका हूँ और मैं तो अभी यहाँ पे हाई स्कूल के ईयर में हूँ। और फिर अपनी जो एनर्जी उसके यहाँ पे जो सोल पावर है उसको चेक करने लगता है और कहते हैं तो यहाँ पे सब कुछ खाली है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई इल्यूजन नहीं है और मैं यहाँ पे टाइम में वापस आ चुका हूँ। और यहाँ पे जो वैन फैमिली उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था और जब मैं यहाँ पे सुसाइड करने का ट्राई कर रहा था तभी यहाँ पे हैंग शाओ थे वो इमॉर्टल वर्ल्ड से आए थे और मुझे इमॉर्टल वर्ल्ड में लेके गए थे और उसके बाद मैंने यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट किया था और मुझे वहाँ पे लिटिल जूनियर सिस्टर मिली थी और मुझे फटाफट से जो अपनी पावर है उसको बढ़ानी है और शायद से जो लिटिल जूनियर सिस्टर है वो भी यहाँ पे अर्थ में वापस आ चुकी होगी, मुझे फटाफट करना पड़ेगा और उसको ढूंढना पड़ेगा और उसकी जो कल्टीवेशन उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। पर तब यहाँ पे उसके इंग्लिश टीचर होते हैं वो कहते हैं कि चैनमो तुम अभी तक क्यों खड़े हो, अगर तुमको एग्जाम नहीं देनी तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर कहता है अच्छा और वहाँ से बाहर निकलने लगता है और सारे स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि इसको यहाँ पे सच में यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं देनी। और मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि मैं भी टाइम में वापस आ चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे जो एग्जाम है मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, मुझे फटाफट से जो मेरा कल्टीवेशन का पेज है उसको यहाँ पे रिस्टोर करना पड़ेगा। और वो यहाँ पे क्लासरूम में बाहर निकल जाता है और गार्डन में घूम रहा होता है और फिर हमको बताया जाता है कि यहाँ पे 8 तरह के रिलम होते हैं कल्टीवेशन में। इसमें से पहले आता है IQ रिफाइनिंग, गोल्डर कोर, ओरिजिन, इनफेड, बॉडी फोर्सिंग, महायान क्रॉसिंग और इमॉर्टल वेंटर। और पहले मैं यहाँ पे बॉडी फोर्सिंग रिलम का एक्सपर्ट था, पर मुझे अभी फटाफट से IQ रिफाइनिंग रिलम में पहुंचना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ, इसलिए जो यहाँ पे जो बेसिक है मैं इसको स्किप कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे अच्छा और स्ट्रॉन्ग बेस बना सकता हूँ। और फिर अपने माइंड में चला जाता है और वहाँ पे बहुत सारी बुक रखी होती है और अपने मन में सोचता है कि मुझे फटाफट से यहाँ पे काफ़ी अच्छी और एक स्टेबल रूट बनाना पड़ेगा जिससे यहाँ पे जो मेरा कल्टीवेटर एकदम स्ट्रॉन्ग रहे। और फिर एक हाथ में बुक पकड़ लेता है और कहता है ये यहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड ड्रैगन टेक्निक है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे जो मेरा बेस है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, मैं इसको यहाँ पे
पे यूज़ कर सकते हो। और फिर यहाँ पे जो कल्टीवेशन उसको स्टार्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम के बाद दिखाया जाता है कि जो हमारा मैन कैट अपनी आंखें खोल देता है और कहता है कि मैं यहाँ पे पूरा 1 घंटा बिता दिया और यहाँ पे जो मेरा कल्टीवेशन वो यहाँ पे बन चुका है। और सोरिंग ड्रैगन टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी और क्लियर है। पर तभी वो लड़की आ जाती है और कहती है कि चेनमो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है मुझे लगता है कि अब पागल हो चुका है और अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है, इसलिए वो यहाँ पे बाहर आ चुका है। और मैन कैट उसकी तरफ देख रहा होता है और उसके पीछे एक लड़की होती है और अपने मन में कहते हैं इसका नाम जॉन यून है और यहाँ पे ऑर्डिनरी फैमिली में पैदा हुई और जो उसकी फैमिली वो बिजनेस फैमिली है और वो सच में बहुत ज्यादा काइंड थी और पास्ट लाइफ में उसने मेरी बहुत मदद करने की कोशिश की थी और मेरी वजह से उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी थी। पर तभी और फिर जो पहले वाली लड़की होती है वो कहती कि चैन मॉम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर करो। पर मैन कैट उसकी बातों को फुल इग्नोर करता है और कहता है यो तुम्हारी एग्जाम यहाँ पे कैसी गई। और वो सुनने के बाद जो लड़की एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहते कि चिनमिन ने के यू को इग्नोर कर रहा है और डायरेक्ट मेरे साथ बात कर रहा है और कहता है कि हाँ ठीक है। और मैन कैट कहता है अगर तुम यहाँ पे टॉप 10 क्लास में आओगी तो मैं तुमको गिफ्ट दूंगा। और वो सुनने के बाद जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और कहती है मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। और मैन कैट वहाँ से जाने लगता है और कहता है मुझे यहाँ पे कुछ काम है, मैं 3 दिनों के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और यहाँ पे केन को इग्नोर करके चला जाता है और यहाँ पे केन भी अपने मन में सोच रही होती है कि सच में इस बंदे ने यहाँ पे मुझे इग्नोर किया। मैं ऐसा सोच रही थी कि सबके सामने कुल बनने के लिए ये सारा एक्ट कर रहा है पर और वहाँ से दूसरी तरफ आ जाता है और अपने मन में कहता है कि मेरी मेमोरी से हिसाब से जब मैं यहाँ पे जीनियन से मिला था उसके बाद जो उसकी फैमिली वो परेशानी में पड़ने लगी थी पर मैं वापस आ चुका हूँ इसलिए दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और कहता है मैं अभी यहाँ पे जीनियन के पेरेंट्स के वहाँ पे रहता हूँ। और फिर यहाँ पे मुंह बनाते हुए कहता है पर मुझे यहाँ पे नहीं रहना। और फिर कहता है कि मेरे पास यहाँ पे रेंट के भी पैसे नहीं है तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। और उसके सामने एक स्टोर देखता है और कहता है कि मैं समझ गया। और फिर यहाँ पे स्टोर में से कुछ लेके यहाँ पे बैठा होता है और उसके पास कोई भी कस्टमर नहीं आ रहे होते और आसपास के जो बूढ़े और औरतें होती है उसके बारे में बात कर रही होती है कि अभी यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे फेक तलिस्मान को बेच रहे हैं और सच में कितनी बुरी बात है और सबसे झूठ बोल रहे हैं। और मैन कैट अपने मन में गुस्सा कर रहा होता है और कहता है अगर इनको पता चल चुका है कि तालिस्मान क्या काम आते हैं तो पूरे पागल हो जाएगी। पर तभी यहाँ पे क्यूट लड़की आ जाती है और कहती है तालिस्मान किस काम में आता है और यहाँ पे तालिस्मान को देख रही होती और यहाँ पे मैन कैट उसको कहने लगता है कि जो तालिस्मान है वो यहाँ पे एविल स्पिरिट और जो हमारी सोल उसको यहाँ पे फिट रखता है। तो वो सुनने के बाद लड़की एकदम शॉक हो जाती है और मैन कैट के पास चली जाती है और कहती अगर यहाँ पे कोई बंदा अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और यहाँ पे कुछ भी रैंडम बातें कर रहा है तो क्या उससे यहाँ पे वो ठीक हो सकता है। तो वो सुन के मैन कैट दूसरा तालिस्मान दिखाने लगता है और कहते हैं अगर तुम्हारी जो बॉडी उसका अनबैलेंस हो चुका है और तुम्हारी सोल वीक हो चुकी है तो ये तालिस्मान काम आएगा और उससे यहाँ पे फटाफट से ठीक हो जाओगे। और वो तालिस्मान ले लेती है और उससे पूछती कि ये कितने का है। और मैन कैट कहता है मैं तुमको पहले बता रहा हूँ ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है पर तुम मुझे भरोसा नहीं करती तो तुम यहाँ से चलती बनो। तो वो सुन के जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे तालिस्मान पे भरोसा करती हूँ और मैं इसको खरीदना चाहती हूँ। तो वो सुन के मैन कैट उसको समझाने लगता है कि तालिस्मान 30,000 का है, अगर तुम दूसरा तालिस्मान लोगी तो 20,000 ना और तुम और दूसरा लोगी तो 10,000 का। पर तभी उसकी फ्रेंड आ जाती है और जोर से चिल्लाती हुए कहती क्या 30,000 क्या तुम पे पागल हो चुके। और फिर कहती कि तुम ऐसी चीज पर भरोसा मत करो, ये तालिस्मान कुछ भी काम नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है कि इसने यहाँ पे पेपर पर कुछ ड्रॉ किया है और बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। पर यहाँ पे जो यून होती है वो कहती कि जो मेरी ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी है और मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, भले फेंक रहा मुझे एक बार तो ट्राई करना चाहिए। और उसकी फ्रेंड उसको मना कर रही होती है पर जो यहाँ पे यूनियन होती है वो कहती कि नहीं मुझे एक बार तो ट्राई करना पड़ेगा। पर फिर मैन कैट से वो तालिस्मान ले लेती है और उसको यहाँ पे विचेट कर देती है। पर जाते हुए उसकी जो फ्रेंड होती है वो कहती है अगर ये तालिस्मान काम नहीं किया तो मैं तुमको ढूंढूंगी और बहुत ज्यादा पीटूंगी। और फिर हमको मैन कैट का न्यू घर दिखाया जाता है और मैन कैट वहाँ पे बैठ के भी कल्टीवेशन कर रहा होता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ यूनियन का घर दिखाया गया होता है और यहाँ पे यूनियन उसके ग्रैंड पा से कह रही होती है कि ग्रैंड माँ कैसी है। पर यहाँ पे जो उसके ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं कि आधे घंटे पहले वापिस से जो तुम्हारी ग्रैंड माँ उसको यहाँ पे इलनेस आई और यहाँ पे जो डॉक्टर है उन्होंने इंजेक्शन तो दे दिया पर पता नहीं यहाँ पे ग्रैंडमैन का क्या होगा। और यहाँ पे जो यूनियन होती है वो कहती है कि ग्रैंडपा मैं आज पावरफुल एक्सपर्ट से मिली थी और उन्होंने मुझे तालिस्मान दिया, क्या मैं ग्रैंडमा पे ट्राई कर सकती हूँ। पर यहाँ पे जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं मना कर रहे होते हैं और कहते तुम अभी भी ऐसी चीज़ों पे विश्वास करती हो।
और यहाँ पे यूनियन ग्रैंडपा के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि ग्रैंडपा मुझे प्लीज एक बार ट्राई करने दो। तो वो सुन के ग्रैंडपा भी मान जाते हैं और यहाँ पे जो यूनियन है जो तालिस्मान लगा के ट्राई करने लगती है, पर फिर भी यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आता और ग्रैंडपा भी वो देख रहे होते। और यहाँ पे यूनियन ग्रैंडपा से कहती है कि यहाँ कुछ भी काम नहीं है और रोने वाली थी। और यहाँ पे ग्रैंडपा होते वो कहते कि जो तुम्हारे ग्रैंडमा है उनके जो इलनेस है यहाँ पे सबसे बेस्ट एक्सपर्ट वो भी ठीक नहीं कर पाए, तो यहाँ पे कैसे कोई तालिस्मान ठीक कर पाएगा। और फिर अचानक से जो तालिस्मान है उसमें रोशनी आने लगती है और जो ग्रैंडमा होती है वो कहती है ज़ेनरुन। और वो सुनने के बाद ग्रैंडपा और यूनियन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और जो ग्रैंडमा एकदम खड़ी हो जाती है और फिर यूनियन ग्रैंडमा के पास चली जाती है और कहती है कि आप मुझे जानती हो। तो ग्रैंडमा होती है वो कहती है कि ऑफकोर्स मैं तुमको क्यों नहीं जानूंगी, तुम यहाँ पे मेरी ग्रैंड डॉटर हो। और यहाँ पे ग्रैंडफादर तो सबसे बड़े शॉक में होते हैं, वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि जाओ फटाफट करो डॉक्टर को बुला के। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और जो ग्रैंडमा को चेक करने लगते हैं और वो कहता है कि सच में मैजिक है जो यहाँ पे ऑलरेडी एकदम बिल्कुल भी ठीक हो चुकी है। और यहाँ पे यूनियन तो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है काफी अच्छी बात है। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और ग्रैंडपा होता है वो कहता है कि लिटिल यूनियन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तालिस्मान तुमको किसने दिए। और फिर थोड़ी देर बाद तो सब कुछ बता देती है और ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं तुम ऐसा कह रहे हो कि यहाँ पे हाई स्कूलर ने तुमको इस तालिस्मान दिए, पर ऐसा यंग एज में ऐसा कौन सा बंदा होगा, और तुम जाओ फटाफट उसका बैकग्राउंड चेक करो और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो वो सुनने के बाद लिटिल यूनियन होती है वो कहती कि यस ग्रैंडपा। और मैन कैट अपने घर पे घोड़े बेच के सो रहा होता है और कहता है कि यहाँ पे जो अर्थ का IQ काफी ज्यादा कम है और मुझे और भी दिन लगेंगे IQ रिफाइनिंग तक पहुंचने के लिए। और तभी उसको उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो सुनने के एकदम स्टॉप हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे 6000 ईयर हो चुके और मैं अभी तक मेरी मॉम की वॉइस नहीं सुनी। और फिर कॉल को पिकअप कर लेता है और कहता है कि मॉम क्या है मुझे फटाफट बताओ। और यहाँ पे जो उसकी मॉम होती है वो कहती है कि हमको यहाँ पे ग्रैंडमा के फ्यूनरल पे जाना है, तुम फटाफट करो और यहाँ पे एयरपोर्ट पे आ जाओ। और फिर हमको हमारे मैन कैट की मॉम की स्टोरी बताई जाती है कि जो उसकी मॉम है वो बड़े अच्छे फैमिली में से आती है, पर उसकी जो मॉम है वो नॉर्मल बंदे से शादी की जिसकी वजह से उसको यहाँ पे अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिया गया और हमको यहाँ पे आउटसाइडर की तरह देखा गया और हमको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है। पर मैं यहाँ पे टाइम में वापस आ चुका हूँ और जो लोगों ने उन्हें मुझे पास्ट में दिया था वही उनको मैं वापस देने वाला हूँ। और उसकी जो मॉम है उसके इंतजार कर रही होती है और मैन कैट उनको देख लेता है और उसकी मॉम की तरफ बढ़ने लगता है और कहते हैं कि यहाँ पे थोड़े महीने हुए पर मॉम अब तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी है। और यहाँ पे जो उसकी मॉम होती है वो कहती है तुम सच में मेरे साथ मस्ती कर रहे हो, और मैन कैट कहता है कि नहीं आप सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो। और यहाँ पे जो उसकी मॉम होती है उसको मारती है और कहती है कि फटाफट करो। और मैन कैट अपने मन में सोचता है यांग जिंग फैमिली मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और यारो जो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर ये वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पांस आ गया तो अगली 1 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो आएगी, तो फटाफट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।